जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, जो रासायनिक बॉन्ड हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है और जो है आयोनिक बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बारे में जानेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे और जो है वंडर वाल्स इंटरेक्शन या लंदन डिस्पर्सल फोर्स जिसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छे ढंग से इस वीडियो में सारे जो रासायनिक बंध हैं, केमिकल बॉन्ड हैं, वह समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्ड्स को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो देखिए, बॉन्ड या किसी के साथ बंधन क्यों बनाते हैं? अपने आप को जो है स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट कि केमिकल बॉन्ड रिक्वायर्ड्स फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड है या किसके लिए रिक्वायर्ड है? स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। जैसे कि कोई लड़का है, ठीक है, वह किसी लड़की से शादी क्यों करता है, या कोई लड़की किसी लड़के से शादी क्यों करता है? क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करना है, ताकि जो है और ज्यादा विचलित ना हो और जो है अपना जीवन यापन जो है स्थायित्व रूप से अच्छे से कर सके। तो केमिकल बॉन्ड्स रिक्वायर फॉर स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसको दैनिक जीवन के उदाहरण से लेकर के समझ सकते हैं। तो देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन आखिर बॉन्ड बनाता कौन है? जैसे कि कोई ए एटम है या मॉलिक्यूल्स है, कोई बी है, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड कौन बनाते हैं? आखिर बॉन्ड बनाने में किसका जो है रोल होता है? तो ये जो एटम्स हैं, आप लोग जानते हैं, मान लो कोई एक एटम्स है, ठीक है, तो एटम्स में बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, किसी भी एटम में तीन प्रकार के क्या होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहरी कक्षक में होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज के होते हैं, यही जो है, जैसे एक अदर एटम्स की मैं बात करूं, ये एटम मान लो ए है और जो है यह एटम मान लो क्या है? बी है। ठीक है, क्या है ये? बी है। देखिए, आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिए, लेकिन आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इन्हीं एटम जो है स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही एटम जो है, एटम के अंदर जो है, सॉरी, एटम के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही जो है क्या करेंगे? बॉन्ड 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 बनाने में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है और जो है ना ही न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो केमिकल बॉन्ड कौन बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एक पॉइंट लिख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन नहीं करते हैं, ना ही न्यूट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग जो है एक एक करके जो है सारे बॉन्ड्स के बारे में जो है जानते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवालेंट बॉन्ड, इसको सहसंयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध, सह संयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध के नाम से भी हम लोग जो है इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए, जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, यह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का तो क्या करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में? एक मिनट, ये चीटी चलो चला गया। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि कोई एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉनों का जो है बराबर साझा करते हैं। ठीक है, क्या 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 करते हैं?
अपने इलेक्ट्रॉन का जो है बराबर साझा करते हैं। ठीक है, और आपको एक पॉइंट पहले ही आप लोग को बता दिया जाए कि जो है ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड होते हैं, सबसे मजबूत बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा करके करते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग समझेंगे जैसे कि इसमें मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे, O2 के बारे में समझेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन। इसमें जो है दो ऑक्सीजन जो है पार्टिसिपेट किए हैं, तब जाके O2 बना है। तो आखिर यह पार्टिसिपेट क्यों किए हैं, क्योंकि इनको स्थायी तो प्राप्त करना था। सिंगल बेचारे कितना भटकते रहते हैं ना, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो बॉन्ड बनाना ही है एट द लीस्ट स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। आप लोग भी अक्सर देखे होंगे जो आवारा रहते हैं वो ज्यादा इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जिनकी जो है मैरिज हो जाती है वो लोग क्या करते हैं, फिर थोड़ा अपना जीवन यापन जो है स्थिरता के साथ कमाते खाते हैं, अच्छे से रहते हैं। वैसे ही एटम भी जो है सिंगल रहेंगे तो क्या करेंगे, भटकते रहते हैं। तो इनको बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। और इसका यदि डीप मीनिंग हम लोग जानेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हैं, ये 8 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका यदि हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। देखिए कम से कम जो है यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दूसरा खाना में। जैसे इसको इस प्रकार से भरा जाए तो शुरू में कितना हो जाएगा, ये 2, और बाहर में कितना हो रहा है, कम से कम 8 होना चाहिए। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें 2 8 18 32 ऐसा जो है इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए 1s, इसको क्या बोलते हैं, KLMN के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो शुरू वाला में है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 में कितना है, 1s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब दूसरा नंबर में देखो 2s में कितना है, ये 2 और ये 2, 4 4 और 2 8 हो गए ना। सॉरी, ये 4 और ये 2 कितना हो गए, 6 हो गए। तो इनको कम 1 2 3 4 5 6, तो इनको जो है स्थायी तो प्राप्त करने के लिए कम से कम और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। क्योंकि कम से कम जो है बाह्य इलेक्ट्रॉन में बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब ये क्या करेंगे, 2 कहां से लाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये मान लो एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मान लो दूसरा ऑक्सीजन का भी इधर हम लोग जो है बना लेते हैं। तो देखिए ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें भी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसके बाहरी कक्ष में भी कितने होंगे, बाहरी कक्ष में कितने होंगे, इसमें भी 6 होगा। 1 2 गिनती करिए, 2 3 4 5 6, तो और 2 तो इसके पास भी कमी हो जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी। तो देखो भैया ये दोनों क्या करेंगे, फिर एक दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉनों का 2 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको साझा कर लेगा तो ये क्या समझेगा, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये वाला समझेगा कि मेरे पास अब तो 8 हो गए। लेकिन ये दोनों इसको दे दिया तो क्या करेंगे, ये भी इसके पास भी पूर्ति हो गया। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास कढ़ाई है लेकिन आपके पास सब्जी नहीं है, और एक के पास तो है सब्जी है लेकिन कढ़ाई नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों जन के पास, एक के पास कढ़ाई है एक के पास सब्जी है, दोनों मिल के अब क्या करोगे, दोनों मिल के करोगे तो फिर सब्जी बन जाएगा आराम से। ठीक है, मिल के बनाओगे तो फिर आराम से खा के संतुष्ट रहना। वैसे ही लोग क्या करेंगे, देखिए इस स्टेप में क्या करते हैं, इन लोग जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन और जो है ये देखो ये, तो बाह्य में ये जो है इस प्रकार से, देखो इसका मैं पहले बना लेता हूँ अंदर वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर में, और इस प्रकार से जो है ये थोड़ा देखिए बनाने में थोड़ा सा डायग्राम बड़ा छोटा बन रहा होगा, हालांकि दोनों सेम साइज, आप समझ लीजिएगा। तो इन लोग जो है 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। हालांकि मैं
देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4, ठीक है। ये देखो चार, ये दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे तो इधर 1 2 3 4 ना, क्योंकि ये दो, इसका दो इधर है ना, ये दो और इसका ये दो इधर, तो इधर जो है 1 2 3 4। अब ये क्या किए हैं, अब देखो अब हम लोग काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके अंदर में दो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास कितना हो गया, 8 समझ लेगा बेचारा, ये भी ऑक्सीजन, और ये इस ऑक्सीजन के पास, अब देखो अब ये भी क्या समझेगा, बाहर कक्षा में कितना हो गया इसके भी, तो देखिए इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है O2 मोलिक्यूल्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे इस प्रकार, O2 मोलिक्यूल्स बना लेंगे और जो है स्थायित्व को जो है प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से भी हम लोग जो है जानते हैं, देखो 1s2 2s2, ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p4 है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो यहाँ पर तो 2 है, तो ये इस प्रकार 2 भर लिए, यहाँ पर भी 2 भर लिए। अब यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 1 2 3 ये 4, तो इसके पास ये 2 ठो खाली था ना डब्बा, तो इसी प्रकार जो है दूसरे ऑक्सीजन का भी इसी प्रकार 2 डब्बा खाली होगा, तो दोनों एक दूसरे को मिला लेंगे जैसे कि ये, तो फिर क्या समझेंगे कि हमारे बाहरी कक्षक में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है करके ये लोग जो है खुश हो जाएंगे और जो है स्थायित्व प्राप्त करेंगे O2 के रूप में, ठीक है। जैसे इसमें बाहरी कक्षा में इसका काउंट करेंगे इस प्रकार से, तो इसका भी 8 हो रहा है, इसका करेंगे तो इसका भी 8 हो रहा है, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार जो है कम से कम जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षक में होना चाहिए, तब जो है मॉलिक्यूल जो है स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। होप यह आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका हम लोग क्या, अब कोवेलेंट बॉन्ड तो जान लिए क्योंकि ये बराबर साझा किए, अब हम लोग जानेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है जी। देखिए अब हम लोग जानेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही है, ठीक है, लेकिन यह कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉनों को साझा नहीं करते, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या करते हैं, या तो डोनेट करते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, ट्रांसफर करते हैं या ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल को समझेंगे, इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। देखो इन दोनों की दोस्ती को देखो, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये कितना होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, एटॉमिक नंबर 11, और जो है क्लोरीन का कितना होता है 17, ठीक है, इसका 17। तो इसका हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4 3s कितना हो जाएगा 3s1, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 2 2 4 4, इधर 4 हो गया और ये 4 8 हो गए, और एक 9, सॉरी ये 9 हो गए है ना, नहीं नहीं 2 ये 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर जो है 6 होगा है ना, मिस्टेक हो जाता है, सॉरी इसके लिए। देखिए 2 2 4 और ये 6 10 हो गए और एक 11। अब इसका देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 कितना हो गया, देखो 2 2 4 और 6 कितना हो गए, 4 और 6 और 4 10 11 12, और जो है 3p5, ठीक है, 2 2 4 4 और 6 10 11 12 12 5 17। तो देखो इनके बाह्य कक्षक में अष्टक नियम के अनुसार कम से कम जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इनका जो बाहरी कक्षक है ये है 3s वाला, 3s वाला, तो इसमें 2 और 5 कितने हो गए, 2 और 5 कितने हो गए 7 हो गए, तो एक की कमी है। और इसको देखो इसके बाहरी कक्षक में जो है कितने हो गए, सिर्फ एक ही है, तो इसके पास कितना कमी हो गया, इसके पास 7 का कमी हो गया, और इसके पास जो है 1 का कमी हो गया। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये तो इसके पास कितना है बाहरी कक्षक में, इसके पास बाहरी कक्षक में कितना है, बाहरी कक्षक में 1 ही है, इसके पास बाहरी कक्षक में कितना है क्लोरीन के पास, इसके पास 7 है,
तो देखो ये यदि 7 को डोनेट कर देगा, इसको दे देगा, तो इसके पास बाहरी कक्षक में 8 हो जाएंगे, तो ये जो है खुश हो जाएगा। या जो है सोडियम जो है क्या करेगा, इसको जो है इसको दे देगा क्लोरीन को, तो क्लोरीन के पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे से फिर क्या करेंगे, सोडियम जो है डोनेट कर देगा और ये जो है रिसीव कर लेगा, ठीक है, क्लोरीन, और जो है आपस में जो है बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब ये जो है साझा नहीं करेंगे, ये जो है देंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्त यार में एक दूसरे का मदद करते हैं ना, लाइक दैट, वैसे ही। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये सोडियम का बना रहा हूं, ठीक। तो ये 1s में ये दो इलेक्ट्रॉन, फिर जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक, 8 बना गया। और बाहर में कितना है, 1, तो ये आसानी से त्याग सकता है और ये जो है आसानी से ले लेगा। अब हम लोग किसका करते हैं, देखो अब हम लोग करते हैं क्लोरीन का। तो ये शुरू में 2 और में कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8, और बाहर में कितना है, 7 है ना, और एक बनाना पड़ेगा 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेगा, देखो जी ये क्लोरीन है, अब ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, इसको दे देगा, तो ये कुछ इस प्रकार से ये हो जाएंगे। तो इसके जो बाहरी कक्षक में कितने हो जाएंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये खुश, और ये दे दिया। तो अब इसके जो आंतरिक कक्षक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी खुश, क्योंकि इसके भी बाह्य कक्ष में 8 है और इसके भी बाह्य कक्ष में 8 है, क्योंकि एक को तो दे दिया ना, तो इसको क्यों काउंट करेंगे, एक थोड़ी बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। तो ये अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेचारा खुश, और ये भी बेचारा, इसको भी एक मिल गया, खुश। इस प्रकार ये दोनों जो है साथ साथ क्या करेंगे, जीवन निर्वाह करेंगे, और जो है स्थायित्व को प्राप्त करके ये क्या बना लेंगे जी, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाते हैं। आप खाते हैं कि नहीं, ये क्या है, नमक है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। होप यह आपको समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट बॉन्ड जानते हैं, मेटालिक बॉन्ड के बारे में, यही जान लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेटालिक बॉन्ड। तीसरा नंबर जो है वो है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन यह जो है अपेक्षाकृत कोवैलेंट बॉन्ड से कम है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्या करते हैं कि कोई भी जो मेटल्स आयन होते हैं, ठीक है, इसको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस आयन और जो है नेगेटिव आयन, प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो हम लोग कोई एक एलिमेंट को लेकर के हम लोग समझें, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूं, देखिए हम लोग कोई एक यहां से लेकर के, मैं मान लो कोई एक जो है एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं उसमें जो है प्लस चार्ज होता है और जो है माइनस चार्ज भी होता है। तो क्या करते हैं कि जो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसमें डीलोकेलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीलोकेलाइज्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डीलोकेलाइज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज मतलब डी मतलब अपने जगह से जो है अलग जगह चले जाते हैं, लोकेलाइज मतलब जगह परिवर्तन करना ना, अपने जगह। तो इसमें देखो अंदर में ये पॉजिटिव चार्ज तो होंगे ही, पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए, तो मान लो ये आयरन का एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज ये आसपास में होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के आसपास में, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इधर डीलोकेलाइज, यहाँ ना रह के इधर डीलोकेलाइज हो जाते हैं। देखो ये और ये अपना जगह को छोड़ दें। जगह कहाँ होना चाहिए, इसी पॉजिटिव चार्ज के पास ही होना चाहिए नेगेटिव चार्ज को, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ना होकर के जो है ये इधर आ जाते हैं, स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है।
इंट्रा स्पेस में आ जाते हैं। तो देखो अब ये जो बॉन्ड इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो है ये प्रोटॉन है, मान लो ये क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और जो है ये जो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो गए हैं ना अपने जगह से, ये प्रोटॉन के पास होना चाहिए लेकिन प्रोटॉन के पास नहीं है। तो इसी कारण जो है इनमें जो इंटरेक्शन बनता है इस प्रकार से, देखो अब चारों ओर से इंटरेक्शन बनेगा, इसका भी ये चारों ओर से इंटरेक्शन बनेगा। तो यही जो इंटरेक्शन बन रहा है इस इलेक्ट्रॉन का, इसी को क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है, इंटरेक्शन बन रहा है इनके बीच में, इसी को क्या बोलते हैं जी, मेटालिक बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये जिंक में भी बन सकता है, और जो है जितने, होप यह मेटालिक बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में, जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। देखिए आपको दिख पा रहा होगा, अब हम लोग जानने वाले हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये जो है बहुत सरल है, ये जो है कोई पोलर चार्ज मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, जैसे कि हम लोग दो HCl और जो है HCl के बीच में बनता है। ठीक है, ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। जैसे कि हम लोग इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, देखो H+ में टूटेगा और जो है Cl- में। ठीक है, इन दो पहले से ही बॉन्ड बना चुके हैं, और जो इसको देखेंगे तो ये H+ और ये जो है Cl-, क्लोरीन माइनस। तो ये जो अब देखो ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये HCl एक अलग मॉलिक्यूल है, ये HCl अलग मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के बीच में देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इधर का क्लोरीन, और इधर का जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तब ये क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। डाइपोल, देखो एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, उसको जो है पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो ये दो पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मतलब दो, पोल मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन बनता है उसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्योंकि डाई मतलब दो और पोल मतलब पोलर, पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, उनको जो है पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो दो पोलर, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। ये भी एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो कितने पोलर मॉलिक्यूल हो गए जी, बताओ आप लोग ही। तो इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल ये हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल ये हो गया, तो दो पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए डाइपोल बोला गया है। और इन दोनों डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन, ये वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, कैसा है ये, अपेक्षाकृत वीक इंटरेक्शन। ठीक है, क्योंकि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है इसलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। अगला हम लोग जानने वाले हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में। देखो जी अब हम लोग जानने वाले हैं, अब ऊपर को भूल जाइए, अब इसको देखिए। ठीक है, ये अब हम लोग जानने हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखो हाइड्रोफोबिक ये दो शब्द से मिलकर के बना है, आप लोग देख रहे हैं। हाइड्रो, देखो हाइड्रो मीन्स होता है जल, क्या होता है, जल, पानी, अम्बु, नीर। ठीक है, और फोबिक दो शब्द से मिलकर बना है, फोबिक मतलब क्या है, डरना। ठीक है, तो देखो ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, यह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो जल से डरते हैं। ठीक है, जल से दूर भागते हैं। जैसे कि आप लोग को याद आ रहा होगा, ये जो है पानी, एक कंटेनर है मान लो। ठीक है, ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में जल भरा हुआ है, ये क्या है, वाटर भरा है, वाटर H2O भरा है। अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल मतलब क्या जी, तेल डालते हैं। तो जब तेल हम लोग डालेंगे इसमें तो क्या होंगे, जैसे ये बूंद बूंद करके डाले, तो कुछ देर बाद यदि हम लोग देखेंगे तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है
ये जो है आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तेल को शुरू में बूंद बूंद करके अलग डालेंगे तो जो है क्या करेगा, बाद में उसको हम लोग देखेंगे तो ये जो तेल अलग अलग हम लोग डाले थे बूंद बूंद करके, ये आपस में जो है इंटरेक्शन करके एक साथ जुड़ जाते हैं। आप जो है ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल तेल का जो बूंद है ये जल से दूर भागते हैं, फोबिक डरते हैं, और जो है आपस में जो है ये क्या करते हैं, झुंड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, क्योंकि यह हाइड्रो मतलब जल से फोबिया कर रहे हैं, मतलब जल से डर रहे हैं। ठीक है, और जो है आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और जो है एक समूह बना ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर देखो, हम लोग जल में ऑयल डालेंगे तो ये क्या करेंगे, बूंद बूंद जो है आपस में इंटरेक्शन करेंगे और जो है एक झुंड बना लेंगे। इसी झुंड बनना को ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये जो है हाइड्रोफोबिसिटी के कारण जो है आपस में इंटरेक्शन किए हैं और जो है समूह बना लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग जानने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। होप आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम के बीच में बनता है, जैसे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने का टेंडेंसी रखते हैं, उनको जो उनके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे कि फोन, FON। ठीक है, FON मतलब फोन नहीं, सॉरी, थोड़ा सच क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। फोन मतलब क्या हो गया, जो फ्लोरीन है। ठीक है, F मतलब फ्लोरीन है और O मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, N मतलब क्या है, नाइट्रोजन। तो ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, हाईली क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नेगेटिव एटम है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, जो फ्लोरीन है, जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है, यह किसी भी दूसरे जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो है खींच लेते हैं। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो यह हाइड्रोजन का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, आपस में इसको जो है खींच लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसके साथ बनता है, तो इन्हीं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स हैं उनके बीच बनता है। जैसे कि H2O, तो इसमें क्या है, इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन है और दो क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये O देखो, फोन में O जो है, फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये N है। तो ये किसके साथ बनाए हैं, ऑक्सीजन के साथ ही बनाते हैं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब कि ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन जो है इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जो है क्योंकि आप लोग जानते हैं, इसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहता है, कमी रहता है, तो उसका पूर्ति करने के लिए एक हाइड्रोजन से इसको ले लेगा और इससे जो है इसको ले लेगा। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो M1S2 2S2 2p4 होता है। ठीक है, 2p4, तो बाह्य कक्षक में कितने हैं, 4 और 2 कितने हैं, 4 2 6। तो इसको पूरा करने के लिए 8 एटम चाहिए, तो 2 की कमी है ना, तो 2 की कमी को कैसे पूरा करेगा, एक हाइड्रोजन से इससे ले लेगा और इस हाइड्रोजन से ले लेगा और जो है अपने कमी को पूरा कर लेगा और H2O बनाएगा। तो इस प्रकार जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि देखो, तो ये जो है हाइड्रोजन जो है किसके साथ बना सकता है, F के साथ बना सकता है, FH, या ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, या नाइट्रोजन के साथ बना सकता है। अब मैं यदि मोस्टली ये चांस है कि यह जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अब मैं बोलूं ये सोडियम है और जो है ये हाइड्रोजन है, तो ये इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एक और नियम है कि जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उसके जो है
दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जैसे कि ये H है और ये O है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, H और जो है ये F। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये F भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो है ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। लेकिन यदि सोडियम के साथ H है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे H, ठीक है, ये ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये देखो जब जल का सूत्र बनते हैं तो देखो इसके बीच बनता है ये, ठीक है, ये तो ये बॉन्ड क्या है, ये एक H2O है और एक H2O है, ठीक है, ये तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं ज्यादा, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन इधर देख रहे होंगे, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इसमें देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन है जो बॉन्ड बना रहा है इसके इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अपेक्षाकृत ये भी लगभग जो है थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़े रहेंगे। और कैसे जोड़ सकते हैं इसमें जी, और हम लोग इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, देखो H ये देखो, तब इसके बीच में अब फिर बॉन्ड बनेगा ये, तो इसको भी क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक बार फिर से समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की टेंडेंसी। तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोस्टली बनता है ना, दूसरे के साथ भी बन सकता है लेकिन ज्यादातर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनते हैं। और इसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के, हाइड्रोजन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ठीक है, तब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जो है ये किसी और के साथ बॉन्ड ऐसे नहीं बना सकता है सोडियम के साथ, ठीक है, क्योंकि इधर देखो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, सिर्फ इधर सोडियम है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस कंडीशन में नहीं है। यह होप यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका जो है इतने लंबे दूर तक आए हैं तो आप जो है उसको भी जान लीजिए कम से कम, सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड है। देखिए अब हम लोग जानेंगे वंडर वाल्स बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग जितने भी जो भी बॉन्ड पढ़े, सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट सबसे जो कमजोर बॉन्ड है यही है वीकेस्ट बॉन्ड, वंडर वाल्स बॉन्ड। और ये वंडर वाल्स जो बॉन्ड है ये क्या है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। टेम्परेरी मतलब कुछ ही समय के लिए, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो छिपकली है या जो चींटी है वो जो चढ़ती है दीवारों के साथ, तो वो जो चींटी का पैर के साथ जो भी बॉन्ड बन रहे हैं उस दीवार के साथ, या फिर जो छिपकली का जो है दीवार के साथ जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ ही समय के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो है, इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करते हैं वो लोग जो है, इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो है बॉन्ड बनता है, किसके बीच, दीवार और जो है किसके बीच, छिपकली के पैर के में जो नाखून है ना उसमें कुछ ना कुछ तो एटम है ना, तो उसके बीच, और जो दीवार में भी कुछ ना कुछ एटम है ना, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनता है टेम्परेरी रहता है। तो वो जो है कुछ ही समय के लिए बॉन्ड बनता है, टेम्परेरी रहता है, इसीलिए जो है ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। यह जो है उसी के एग्जाम्पल से हम लोग जो है समझ सकते हैं। और जो है ये जो है लंदन डिस्पर्सल फोर्स के नाम से जानते हैं, लंदन डिस्पर्सल फोर्स, ठीक है, क्योंकि इसको इस साइंटिस्ट ने, लंदन साइंटिस्ट ने जो है इस फोर्स को जो है डिस्कवर किया था, इसीलिए जो है इसको इस नाम से जानते हैं। और इसका किलो जूल में, किलो कैलोरी प्रति मोल में कितना मान होता है जी, 0.5, ठीक है। तो होप यह वंडर वाल्स बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। ये टेम्परेरी रहता है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है इसका एक कंपैरिजन यहाँ पर आप लोग को शो कर रहे हैं।
तो जो कोवलेंट बॉन्ड है देखो, ये किलो कैलोरी मोल में इसका मान कितना है इधर शो किया गया है, और जो है किलो जूल मोल में कितना मान दिया गया है इसको इधर शो किया गया है। तो किलो कैलोरी में कोवलेंट बॉन्ड का 80 किलो कैलोरी मोल प्रति मोल है, और जो आयनिक बॉन्ड का 40 किलो कैलोरी प्रति मोल है, और जो मेटालिक बॉन्ड का है 30 से 40 किलो कैलोरी प्रति मेटालिक बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक का 20 है, हाइड्रोजन बॉन्ड का 10 है, डायपोल डायपोल का 5 है, वंडर वाल्स का 0.5 सबसे कम है। और इसको हम लोग किलो जूल प्रति मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको जो है क्योंकि 1 किलो कैलोरी बराबर जो है 4.81 किलो कैलोरी किलो जूल 4.81 किलो जूल प्रति मोल होता है, तो लगभग जो है यह 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो है यदि 80 के साथ यदि 5 गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा, क्योंकि 8 5 6 40 और 0 एक 0। ठीक है, देखो 80 गुणित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 6 40 और ये 0 तो 40 हो गया। तो लगभग जो है किलो कैलोरी आपको इसका मान याद हो गया, तो आप जो है उससे किलो जूल प्रति मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए इधर 40 है, 5 से गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा। इधर ये 30 से 40 है, तो इसका गुणा कर देंगे तो ये लगभग 150 हो जाएगा, यदि 30 के हिसाब से करेंगे तो, है ना। इन दोनों के बीच में वेरी कर सकता है। 20 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 को 50 और 5 को 5 से करेंगे तो 25, 0.5 को 5 से करेंगे 2.5। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो बॉन्ड का मान किसका है, कोवलेंट बॉन्ड का है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड का है, फिर मेटालिक बॉन्ड का, फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का, फिर वंडर वाल्स का। तो इसको हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो इधर कोवलेंट बॉन्ड का है, फिर आयनिक बॉन्ड का, फिर मेटालिक बॉन्ड का, फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का, फिर वंडर वाल्स इंटरेक्शन का। ठीक है, तो अभी आपको ये तो ठीक है, इसको हम लोग पहले के वीडियो में भी जो है चर्चा किए हुए थे। इसके बाद अभी जो हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन में किस प्रकार का बॉन्ड देखा गया है। ठीक है, और जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में किस प्रकार का बॉन्ड देखा गया है, और जो है कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार का बॉन्ड देखा गया है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख के देखिए। और जो है लिपिड में किस प्रकार से बॉन्ड होते हैं उसके बारे में जो है चर्चा हम लोग जो है अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन में कैसा बॉन्ड होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन में 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक तो देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। तो सॉरी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाँ ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो है 2 प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। फिर से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा जो बनता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और देखो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड में है 2 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड। देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आगे हम लोग जो है समझने वाले हैं, जब हम लोग जो है एमिनो एसिड पढ़ेंगे तब। और ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी जब एमिनो एसिड में जो सल्फर ग्रुप है वो बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको आपको क्या है ये बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, और आगे आपको समझ में आ जाएगा यदि वीडियो आएगा तो। सल्फाइड बॉन्ड देखो, सल्फाइड बॉन्ड ये, और जो आयनिक बॉन्ड हो गया ये इस प्रकार। और वीक बॉन्ड में कितने प्रकार से बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें 2 प्रकार से। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा बनता है जी देखो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये सब क्या है, वीक बॉन्ड है। ठीक है, देखो ये चैनल में जो है आपको ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आप लगातार जुड़े रहिए। यदि आप इतने दूर तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि और किन किन टॉपिकों पे जो है वीडियो बनाना चाहिए। तो देखो प्रोटीन के बीच इतना बॉन्ड पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और जो है पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। वीक बॉन्ड में है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब देखिए किसमें हम लोग समझेंगे, न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए,
एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं जी? न्यूक्लिक एसिड में जो है दो प्रकार से इसमें भी बॉन्ड बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? इसमें भी दो प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और जो है वीक बॉन्ड। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यह लगभग जो है 3 से 4 प्रकार के बनते हैं। तो पहला जो है यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में भी बीटा ग्लाइकोसाइडिक ना, ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो है एस्टर बॉन्ड बनते हैं, एस्टर बॉन्ड, जिसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और क्या है जी? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी बनते हैं इसमें, और जो बॉन्ड बनते हैं फॉस्फो डाइहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। और जो है एक बॉन्ड और बनता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। हालांकि ये डिस्कशन कर चुके हैं, तो 3 मेनली है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जिसको एस्टर बॉन्ड बनते हैं, ये रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा, और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी जो है 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं जी, ठीक है। आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और जो है नोट बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या तो वीक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें जब वीक बॉन्ड जो है लगभग नहीं देखा गया है, मेनली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो है एस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और एक चीज और हो गया, बॉन्ड इन लिपिड। लिपिड में कैसे बॉन्ड बनता है? लिपिड में भी 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं जी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और जो है वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड रेयरली है, नहीं बनता है वैसे तो, लेकिन जो इसमें देखो, इसमें एस्टर बॉन्ड बनते हैं इसमें भी, और जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये आप लोग जो है होप यहाँ तक आप जो भी हैं वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिए सेशन आपके लिए कैसा है, क्या पार्ट जो 3 है यह, क्या पार्ट 4 भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 4 में हम लोग वीडियो बना सकते हैं एमिनो एसिड के बारे में। एमिनो एसिड कौन सा बनता है, आखिर इसको एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका पेशेंस को सलाम है, इतना दूर तक यदि आप कोई भी स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए मैं वीडियो को इतना दूर तक बना सकता हूं, एडिट करके अपलोड कर सकता हूं, और यदि आप भी यहाँ तक देख रहे हैं आप में काफी पेशेंस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।